केजरीवाल जी पहली बार शीश महल पर बोले हैं भाई। दुनिया को अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा कि जो केजरीवाल इतने सवाल उठते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले, आज शीश महल पर बोले। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार अपने शीश महल को लेकर उठ रहे सवालों पर चुप्पी तोड़ी। शीश महल पर अरविंद केजरीवाल का पहला बयान तब सामने आया जब कल सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू। जैसे शीश महल पर 44-45 करोड़ खर्च होने की, आम पब्लिक के पैसे के खर्च होने की बात कोई बहुत मामूली बात हो। अच्छा, वो फिर से वही जैसे मनीष सिसोदिया को सर्टिफिकेट दे दिए कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सिसोदिया जी जेल गए तो बाहर ही नहीं आ पा रहे। वैसे अपने आप को भी सर्टिफिकेट दे दिया, पहले हमारे बारे में कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। पहली बात तो यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना ही भरोसा है कि जांच में कुछ नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने शीश महल पर सफाई देने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? भाई जब कुछ किया ही नहीं था तो 157 दिन मुंह सिलकर क्यों बैठे हुए थे? तभी बता देते, बोलते आओ आओ सब देख लो, कैमरा लेकर घुस जाओ, देख लो कोई 4-4 लाख का कमोड नहीं लगा है। तुम लोग जो फोटो दिखा रहे हो वो गलत है, जो कागज में लिखा है वो सब गलत है। 157 दिन की चुप्पी के बाद केजरीवाल जी सफाई देने आए भी तो सफाई के नाम पर वही पॉलिटिकल झुंझुना पब्लिक को थमा दिया। जो सवाल थे शीश महल को लेकर उस पर तो कुछ कायदे का बताए भी नहीं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि सीएम आवास में जब सिर्फ एडिशन और ऑल्टरेशन की बात थी तो पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर साइड में नई नवेली बिल्डिंग क्यों और किसके कहने पर बनाई गई? बताते ना। ये सादगी और आम आदमी की बात करके राजनीति में आने वाले अरविंद केजरीवाल के घर में 8-8 लाख के पर्दे और महंगे देशी मार्बल लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इस डबल स्टैंडर्ड पर भी कुछ नहीं बोले। बताते ना भाई, मैं तो वो आदमी हूं जो कहता था कि इस घर में नहीं रहूंगा, सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा, लेकिन मैंने 8-8 लाख के पर्दे क्यों लगाए? बताते आज कैमरे के सामने, उस पर भी कुछ नहीं बोले। एलजी की चिट्ठी में उनकी पत्नी पर आरोप लगाए गए, इस पर भी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। मैडम चीफ मिनिस्टर क्यों कहा जा रहा था उनकी पत्नी को, इस पर भी कुछ नहीं बोले। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने शीश महल की जांच को 2024 की राजनीति से जोड़ दिया और वही पुराना काम सारा ठीकरा नरेंद्र मोदी पे फोड़ दिया। पूरी कहानी फिर घूम फिर कर जो इस देश में पॉलिटिक्स चलती है कि नरेंद्र मोदी का नाम ले आओ, नरेंद्र मोदी हमको फंसा रहे हैं ये बोल दो, और उसके बाद कहानी खत्म। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे क्या अगर जांच में कुछ नहीं निकला? बॉस आपने कभी इस्तीफा दिया? इतनी लंबी लिस्ट लेकर चलते थे, ये नेता जो है ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, फलाना भ्रष्टाचारी, ढिमकाना भ्रष्टाचारी। आज सब उन्हीं जिनको भ्रष्टाचारी बताया उन सब के साथ हाथ पकड़ के इंडी गठबंधन में फोटो खिंचवा लिए। इस्तीफा दिया क्या? और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीश महल की जांच को नरेंद्र मोदी का बदला बता रहे हैं। आप देखिए 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई, जिसमें उनके 3 बड़े नेता फंसे हुए हैं और उन तीनों केस में आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री को ही निशाना बना रही है। पहला, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का केस जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं। इस केस में ईडी ने बताया कि पैसे की हेरफेर की गई, लेकिन इसका ठीकरा भी नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया कि मोदी ने फंसा दिया। दूसरा मुद्दा दिल्ली का शराब घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। दिल्ली आबकारी नीति केजरीवाल सरकार ने बनाई, लेकिन उसमें भी एजेंडा चलाया गया कि नरेंद्र मोदी ने फंसा दिया। तीसरा मुद्दा शीश महल का। शीश महल तो खुद अरविंद केजरीवाल का घर है भाई, उसमें वो रह रहे हैं, लेकिन इसमें भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी फंसा रहे हैं। मतलब हर चीज का वही रामबाण उपाय है कि नरेंद्र मोदी के सिर पर सब डाल दो, खत्म मामला, सिंपल। घर में बच्चा लेके आया, रिपोर्ट कर, अरे तुम फेल कैसे हुए जी? अरे सर हमको पसंद नहीं करते इसलिए फेल कर दिया। वाह भैया, पढ़ाई हुआ नहीं हुआ, टेस्ट में लिखे नहीं लिखे, इसका जवाब नहीं है, सर ही बेकार है। अरविंद केजरीवाल का यह भी दावा है कि या उनकी पार्टी के खिलाफ जो भी जांच की गई उसमें कुछ मिला ही नहीं। अगर यह सच है तो आप खुद देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए 30 मई 2022 को, करीब 1 साल जेल में रहे। 26 मई 2023 को बाहर भी आए तो मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली है, इसलिए नहीं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है या बेल मिल गई है। दिल्ली शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए 26 फरवरी 2023 को, अब तक जेल में 215 दिन बिता चुके हैं और अभी भी जेल में ही हैं और कई बार बेल लेने का प्रयास कर चुके हैं, बेल नहीं मिल रही। अगर आम आदमी पार्टी के इन बड़े नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो आखिर लगातार कोर्ट से इनको बेल क्यों नहीं मिल रही भाई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हर कुछ जांच में कुछ मिल नहीं रहा, सब केस ही भर दिए, खत्म है। अब लोगों को यही लग रहा है कि केजरीवाल जी घबराए हुए हैं, क्योंकि शीश महल पर जवाब देने के बजाय वो चौथी पास राजा की कहानी सुनाने लगे और हर बार जब उनसे कायदे के सवाल पूछो तो वो कहानी सुनाने लग जाते हैं।